वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 8। वो क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स जो है ए वेक्टर और वो बी वेक्टर, उसका हम लोगों को क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट। ये दोनों हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और दिया हुआ है क्या कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दैट मीन्स वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गिवन में क्या क्या है। गिवन में मेरा है मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड सच दैट है एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल, यानी कि अगर वेक्टर इस तरह से है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच का जो ये एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री है। देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड दियर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। दियर स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हाफ। ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोगों को निकालना है व्हाट इज ए वेक्टर एंड व्हाट इज बी वेक्टर। तो सिंपल हम लोग यूज करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है हाफ, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए के जगह पे बी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे यूज कर सकते हैं ए वेक्टर। कॉस थीटा हम लोगों का थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस थीटा निकल जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री हाफ साइन 30, कॉस 60 इक्वल होता है हाफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कैसे सोल्व करेंगे इसको? ये हो गया हाफ इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, क्या हो जाएगा? इस तरह से लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू इंटू कॉस 60 डिग्री हाफ। ये हाफ क्या हो गया? कैंसिल, तो बच गया मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर 1। अब मॉड जो क्या होता है, चूँकि पॉजिटिव वैल्यू होता है तो इससे केवल लेगा, अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों छुपा होता है, बट मॉड यहाँ पे है तो हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। देन मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। और मॉड ऑफ बी वेक्टर मेरा क्या है? मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। देन यहाँ पे मॉड ऑफ बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। आज का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्या है? फाइंड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स वेक्टर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, यहाँ पे दिया हुआ है ए क्या है? मेरा यूनिट वेक्टर है। उसके लिए हम लोगों को क्या कंडीशन दिया हुआ है? एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12। ये हम लोगों का दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे निकालना क्या है? यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, यहाँ पे गिवन क्या है मेरा? गिवन में हम लोग लिख लेते हैं ये यूनिट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 एंड इस तरह से दिया हुआ है एक्स वेक्टर
माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। तो एक इसका केवल और केवल हम लोगों को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है और वैल्यू ए का पुट करना है। तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर बीच में देंगे यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ इसका इसके साथ माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12, ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर होता है। क्योंकि क्या होता है, वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आ गया है, ठीक है। तो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, या फिर मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वेक्टर अलजेब्रा करके, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ये हो गया। और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से माइनस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो आया वो क्या आया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, इसके बदले हम लोग ये लिखे और ये दोनों तो हो गया कैंसिल। तो बच गया क्या, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर दिया हुआ यानी कि 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। देन हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1 यानी कि 13 हो गया। देन यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर 13, ठीक है। रूट अंडर 13, रूट में प्लस माइनस दोनों छुपा होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मॉड है तो इसलिए हम लोग केवल मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 13 लेंगे। दैट इज मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 13, नॉट प्लस माइनस रॉन्ग हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।